हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ IBPS PO की वैकेंसीज़ का और क्लर्क की वैकेंसीज़ का जो है वो मुझे जो पता चला मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। उससे पहले मैं दो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ तो एंड का मतलब ये नहीं होता है कि जो पहले वैकेंसीज़ थी उसमें एडअप हुई है ना। इंक्रीज़ इंडेंट का मतलब प्रारंभिक से होता है, और आप लोग जो गूगल पर डाल कर जो सर्च कर मेरे कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर रहे हो कि इसका मतलब ओवर एडअप हुई है, तो आपको जिसने भी जो भी दिमाग में डाला उससे पहले एक बार कंफर्म कर लेना कि इसका मतलब क्या है, फिर मुझे आकर बोलना, है ना। ये जो वैकेंसीज है वो कम हुई है, ये तो श्योर और ये फ्लक्चुएट होती रहेगी जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ बैंकों में भी ये देखने को मिल सकता है। तो मेरे पास अभी एक इन्फॉर्मेशन है कि शायद इंडियन बैंक ने भी शायद अलॉट करी है कुछ वैकेंसीज। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसलिए मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ। और अभी जो एक्चुअल पोजीशन है वो जैसे उसमें माइनस हुई है, तो जो IBPS के पास होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो जैसे 1700 वैकेंसीज अगर हम माइनस करते हैं जो एक्चुअल वैकेंसीज थी 6932 में से, तो उसका जो आंकड़ा आता है वो 5232 आता है, प्लस जो सेंट्रल बैंक ने अलॉट करी थी जो अभी दिख नहीं रही है, बाद में पता चल जाएगा रिजल्ट में। तो 1500 को ऐड करें तो 6732, प्लस ओवरसीज़ बैंक ने, इंडियन ओवरसीज़ ने 53 ऐड करी है, तो वो 6785 का करंट में जो वैकेंसीज़ है PO की, ये पोजीशन है PO में। और क्लर्क में भी पता चला है मुझे कि जो कैनरा बैंक है उसने वैकेंसीज रिड्यूस करी है, ना कि इंडेंट करी है, एक्स्ट्रा वैकेंसीज नहीं दी है। तो वो पहले काफ़ी सारी वैकेंसीज थी, अराउंड 700 होगी कुछ जो भी थी, पर अब 200 ओनली वैकेंसीज बची है IBPS क्लर्क में, और वो फ्लक्चुएट होती रहेगी क्योंकि ये रिसेंट RTI रिप्लाई है और मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऑथेंटिक मतलब ऐसा। तो बस मैं उस बेसिस पर ही बता रहा हूँ क्योंकि ऑथेंटिक होगा तो ही मैं शेयर करूँगा, जैसा कि मैंने कैनरा का शेयर करा था। और रही बात इंडेंट की, तो उसका मतलब पहले ही समझा दूँ आपको कि PNB में जैसे लास्ट टाइम बोला था कि इंडेंट है, तो उसका इंटरप्रेट गलत निकाला था कई कैंडिडेट्स ने, और ये बोल रहे थे कि वो जो 300 जो वैकेंसीज है वो 500 के प्लस करके आई है। तो वो अभी जो RTI रिसेंट आया उसमें पता चल गया है कि 526 PO की वैकेंसीज और उसमें भी इंडेंट ही लिखा है, उसमें हेड अप नहीं होगी। तो तुम लोग अभी ये बोल दोगे कि 526 प्लस जो PO में ऐड हुई है PNB की, कि ये 500 प्लस 526 तो 1026 वैकेंसीज हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी मतलब मत निकालो जब नहीं पता हो तो। और रही बात अकाउंटेंट की, तो कुछ कैंडिडेट मेरे को सिखा रहे हैं कि तुम अकाउंटेंट के नहीं हो, इंजीनियर को, तो अकाउंटेंट मत बनो। एक्सपेंडिचर का मतलब ये नहीं होता है कि बैंक प्रॉफिट में है तो वो हायर नहीं करेगा। वो सारी जो एक्सपेंडिचर है वो बैंक तुम्हारे को हायर करने में थोड़ी लगा देगा, उसको और भी तो है। उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें जो उन्होंने छुपा के रखा है वो भी तो, अब कई सारी चीज़ें होती है जो बाहर से दिखती नहीं है, बस प्रॉफिट 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 दिखता है। जो अंदर काम कर रहा है उससे पूछो कि बैंक कितना घाटे में चल रहा है, वास्तव में उसका NPA कितना है, और जो ऊपर बताया वो कितना। टेक्निकलिटी पे जाओगे तो बहुत कुछ फ़र्क दिखेगा। तो इसमें जो मैं बात करूँ तो इंडियन बैंक का अगर 500 ऐड कर देता है, जैसा कि अभी रूमर है पर मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो 7000 के करीब वैकेंसीज होगी। और जब फाइनल जाएगी वैकेंसीज तो मुझे लग रहा है कि 8000 के अप्रॉक्स 7700 या 7000 प्लस ही रहेगी, पर 10000 जाना पॉसिबल नहीं है। ये तो हवा बना दिया था स्टार्टिंग में ही कि 10000 जा सकती है, 10000 होगा। हाइपोथेटिकली बिल्कुल भी पॉसिबल अब नहीं हो सकता है कि 10000 जाएगी PO की, पर जितनी भी है। और कट ऑफ पे इसका असर की बात करें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि वैसे भी पेपर का जो टफनेस रखी है और लास्ट ईयर से वैकेंसीज वैसे भी इंक्रीज ही हुई है, कम तो मुझे दिख ही नहीं रही है। तो वो 1000 से 2000 के बीच का आंकड़ा रहेगा जो इंक्रीज़ का होगा वैकेंसीज का, तो कट ऑफ तो गिरेगा ही, वो तो श्योर है। अब कितना करेगा वो रिजल्ट में पता चलेगा। और IBPS क्लर्क में कैनरा बैंक की रिड्यूस हुई है, इसका मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, पर पता चलेगा जैसे ही मैं शेयर कर दूंगा। और इंडियन बैंक की भी ऐड की हुई है, ऐसा कुछ पता चला है मुझे, पर इसका भी मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, पर जैसे ही पता चलेगा मैं शेयर कर दूंगा वो। तो ये था पूरा को लेकर। और अब वैकेंसीज को पीछे मत भागो, जितना भी होगा वो फाइनल में पता चल ही जाएगा, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। वैकेंसीज तो उतनी ही रहेगी, 8000 के अप्रॉक्स, 7000 के अप्रॉक्स, 7 से 8000 के बीच में रहेगी तो 7000 प्लस ही लास्ट ईयर से प्लस होगी। क्योंकि कुछ बैंक जो होंगे वो कुछ एक्स्ट्रा जो वैकेंसीज होगी उनकी जो रिजर्व लिस्ट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि रिजर्व लिस्ट फुल हो चुकी है ऑलरेडी, और उनके पास जो रिजर्व लिस्ट के लिए वैकेंसीज होगी वो करंट ईयर के उसमें एडअप हो जाएगी। तो पॉसिबल है वैकेंसीज तो हाई होगी, पर 10000 जाना मुश्किल लग रहा है।
तो ये था पूरा वैकेंसीज को लेकर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।